बच्चों हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए इतना खास होने वाला है। अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है वो तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चूक जाओगे और एक स्कैम में फंस जाओगे। आईएनसी रिकॉग्नाइज कॉलेज आपका है कि नहीं है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई है, बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। मेरी वीडियो के थ्रू, मेरे थ्रू आप लोगों को काफी कुछ आज पता चलने वाला है कि जो आपका कॉलेज है, जहाँ पे आप लोग बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो, नर्सिंग कॉलेज आपका आईएनसी रिकॉग्नाइज है या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से रिकॉग्नाइज है। इन दोनों में फर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चा। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम को जानने के लिए पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि आखिर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है। कॉलेज वाले वो कौन सी बातें हैं जो हमें बताते नहीं है, हम उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर 4 साल के बाद जो हमें डिग्री मिलती है वो कहीं कहीं मान्यता होती है और कहीं कहीं मान्यता नहीं होती। और कहीं कहीं मान्यता अगर ना हो तो मेरे प्यारे बच्चा, ना तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ना ही अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना भारत के अंदर किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बीएससी नर्सिंग कर ही रहे हो, 4 साल की मेहनत कर ही रहे हो, तो अच्छे कॉलेज से क्यों ना करो। एक ऐसे कॉलेज से करना जहां पे आप लोगों का करियर तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ करियर खराब जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा चलिए मैं बता देता हूँ। क्या आपने सुना है कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता आईएनसी नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं से लेनी पड़ती है? क्या ये सच है? क्या ऐसा ही कुछ है? आईएनसी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, यानी कि जो नर्स को रेगुलेट करता है, रूल्स रेगुलेशंस गाइड वगैरह गाइडेंस वगैरह सब आईएनसी ही तो देता है। अब ये आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग मेरे प्यारे बच्चा, ये होता है रिकॉग्नाइजेशन देने वाला वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे नर्स को रजिस्टर्ड भी करता है, पूरे नर्स को मान्यता भी देता है। हर एक कॉलेज को आईएनसी से ही एफिलेटेड या फिर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, तभी उस कॉलेज की मान्यता होती है, तभी उस कॉलेज की डिग्री आपके पास जो आएगी वो अब्रॉड में, विदेशों में और भारत में हर जगह मान्यता प्राप्त होगी। अगर आईएनसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, आईएनसी ने मान्यता नहीं दी, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जो कॉलेज से पढ़ रहे हो, जो आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पूरी तरीके से आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपकी डिग्री खराब हो जाएगी। उसकी मान्यता आपकी कहीं पर भी नहीं होगी। कोई छोटी मोटी जगह, छोटे मोटे हॉस्पिटल में आपको जॉब लग गई तो लग गई, वरना स्कैम हो जाएगा आपके साथ। तो ये जानने के लिए मेरे प्यारे बच्चा पूरी वीडियो को देखिए। आईएनसी का मतलब तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, पूरी कहानी भी बता दी है, लेकिन जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉलेजों को मान्यता देने का अधिकार क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बोल दिया कि आईएनसी अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में पीआईएल सीबीआई की जांच परिमाण में 169 उपयुक्त 65 अनुपयुक्त 74 सुधार हुआ आयोग के द्वारा, और कर्नाटक में वेब पोर्टल पर रिपोर्ट्स पारदर्शिता बढ़ाने का कदम बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में 100 बेड हॉस्पिटल नियम की चुनौती और कोर्ट ने आईएनसी को निर्णय देने का निर्देश दिया। अब ये पूरी कहानी क्या है, क्या चेंजेस आए, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देखिए, आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और एसएनसी का मतलब होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, यानी कि जिस भी स्टेट से आप लोग पढ़ाई करोगे और आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। आप जिस स्टेट में आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ोगे तो उस स्टेट को, मेरे प्यारे बच्चा, उस कॉलेज को उस स्टेट के जहाँ पे वो कॉलेज है उस स्टेट के अपने स्टेट से ही रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप लोग आईएनसी से रजिस्टर्ड होते हो, आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूवल होता है, अप्रूव्ड होता है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपकी डिग्री आईएनसी से या आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो डिग्री होने वाली है वो सिर्फ भारत के अंदर या फिर स्टेट के अंदर ही मान्यता प्राप्त होगी। अगर आप लोग उसको लेकर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे या फिर किसी अब्रॉड में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएगी, वहां पर आप लोग क्या हो जाओगे, डॉक्यूमेंटेशंस में फेल हो जाओगे, क्योंकि आपकी डिग्री आईएनसी से अप्रूव नहीं होगी। अब ये सारी चीजें आपकी तो गलती नहीं है, आईएनसी से अप्रूव है नहीं है आपकी गलती नहीं है, ये गलती है कॉलेज की। ड्यूरिंग एडमिशन आप लोगों को बता दिया जाता है कि हाँ आईएनसी से अप्रूव है, लेकिन उनके पास एक्चुअल में आईएनसी से अप्रूवल नहीं होता, उनके पास होता है एसएनसी से अप्रूवल, यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से वो लोग अप्रूवल ले लेते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स है, कुछ ऑर्डर्स है, या फिर कुछ एनओसी वगैरह होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ले लेते हैं। उनके पास कोई भी नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को डिग्री या पैसा के लिए या फिर आपके साथ स्कैम करते रहते हैं। आप लोगों का जो ये है एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है, आप लोगों को कॉलेज से ये कंफर्म कर लेना है कि सर आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है। खुद से भी आप लोग कर सकते हो, गूगल पर ना आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना, वहां पे ना कॉलेज लिस्ट चेक करना, और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो
उस कॉलेज का उस लिस्ट में नाम चेक कर लेना, इससे पता चल जाएगा कॉलेज सच बोल रहा है नहीं। कॉलेज में तो कंफर्म करना ही है, और आपको मेरे प्यारे बच्चों लिस्ट में भी उस कॉलेज का नाम जरूर देख लेना है, इससे आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100 बेड का हॉस्पिटल अगर हुआ तभी आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन लो। अगर उस कॉलेज के पास हॉस्पिटल की व्यवस्था है, प्रैक्टिकल कराने की व्यवस्था है, उसके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास सारे रूल्स गाइडेंस फॉलो वो कर रही है, तो आईएनसी को बोला गया है कि तब आप उनको अप्रूवल दे सकते हो। ऐसे किसी को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, आईएनसी से अधिकार छीन लिया गया है। अगर आप लोग सही तरीके से कॉलेज को चेक नहीं कर रहे हो, अगर सही तरीके से आपके चेकिंग में कोई प्रॉब्लम, चेकलिस्ट में कोई प्रॉब्लम हमें नजर आई, तो आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए आईएनसी ने, मेरे प्यारे बच्चा, आईएनसी को नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट से, उनको बताया गया है कि जितने भी है 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, सारी गाइडेंस पूरी होनी चाहिए, वहां पे प्रैक्टिकल होना चाहिए, सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए जो एक नर्सिंग कॉलेज को चाहिए होती है। जो भी चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट के बिहाफ पर ही आप लोग अप्रूवल दोगे कॉलेज को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, आईएनसी आपको समझ में आया, एसएनसी आपको समझ में आया। एसएनसी यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। सबसे पहले कॉलेज को आईएनसी से अप्रूवल लेना पड़ता है, आईएनसी से एनओसी लेनी पड़ती है, उसके बाद स्टेट से एनओसी लेनी पड़ती है, स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा आपके कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है, जो भी आपके स्टेट के अंदर कोर्ट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट्स होंगे। सब समझ में आ रहा है? जब आपको ये तीनों चीज मिल जाएगी, यानी कि कॉलेज को तीनों चीज मिल जाएगी, आपको नहीं, तीनों चीज कॉलेज को मिल जाएगी, उसके बाद जाकर किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होती है। समझ में आया? यूनिवर्सिटी से क्या होगा? एफिलेशन हो जाएगा। और ये प्रोसेस होती है एक कॉलेज की लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वो कॉलेज ओरिजिनल है या फेक है इस चीज से पता चलता है। लेकिन क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल ना लेके, एनओसी ना लेके, वो क्या कर रही है, वो स्टेट से ले रही है और लोगों को या बच्चों को बताती है कि हमारे पास आईएनसी है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास होता नहीं है। 60 से 70% भारत के अंदर कॉलेज है जो आईएनसी से अप्रूवल है, लेकिन 40% ऐसे हैं जो कि आईएनसी से अप्रूव ही नहीं है। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से हो जाता है अप्रूवल, और जो बच्चा स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, उसको ना अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको ना गवर्नमेंट कॉलेज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आजकल जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही है वहाँ पर भी डिमांड है कि आईएनसी अप्रूव रिकॉग्नाइज कॉलेज से ही अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करोगे तभी जाकर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, तभी जाकर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में पास हो सकते हो। ठीक है, तभी आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी, वरना आप नॉर्मल हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, नॉर्मल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, स्टेट के कम्युनिटी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर में काम कर सकते हो। ये मान्यता है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग की डिग्री की। ठीक है, दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट है कि सब कुछ चेक करने के लिए कॉलेज से पूछिए और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने कॉलेज की लिस्ट में अपने कॉलेज का नाम चेक कीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है? मेन मुद्दा और मेन कंटेंट बच्चों यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला मेरे प्यारे बच्चों, कॉलेज को सीधा मान्यता नहीं दे सकती, क्योंकि कॉलेज को सीधा मान्यता देने के लिए उसको सबसे पहले सारी गाइडलाइन, सारी चेकलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर मिलेगा। राज्यों में मेरे प्यारे बच्चों विवाद, मध्य प्रदेश, यहाँ बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज में गड़बड़ मिली है। सीबीआई जांच में पता चला कि 169 कॉलेज तो ठीक है, 65 फेल हो गए और 74 में सुधार की जरूरत है। इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, और सबसे ज्यादा स्टेट मान लो, सबसे ज्यादा स्कैम कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये हमारे वो है, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहाँ पे मेरे प्यारे बच्चा ये इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। किसी कॉलेज को सुधार की जरूरत है, ये नोटिस मिला है, किसी कॉलेज में तो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये नोटिस मिला है। और सिर्फ 169 कॉलेज ही ऐसे मिले जो पूरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और कितने फेल हो गए, कितने कितनों को जरूरत है सुधार करने की, कितने को नोटिस मिला, इंस्ट्रक्शन मिली। ये से इस तरीके से आईएनसी ने बहुत बड़ा चेंज किया है। अब पूरे रूल्स रेगुलेशन से ही कॉलेज को अप्रूवल मिलेगा। अगर कोई नया कॉलेज खुल रहा है बेसिकली, तो आपने ध्यान देनी है। अगर कोई कम फीस में आपकी बीएससी नर्सिंग करवाने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लो कॉलेज के कि उनके पास आईएनसी है, उनके पास एसएनसी है, उनके पास कोर्ट का एनओसी है, फिर उनके पास किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेशन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप लोग एडमिशन ले सकते हो, आप बिलीव कर सकते हो, जब जाकर आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग की डिग्री मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया।
छात्रों के पे मेरे प्यारे बच्चा बहुत गंदा असर पड़ रहा है इस बात का, क्योंकि अगर कॉलेज की मान्यता पर सवाल उठ रहा है, कॉलेज की मान्यता अगर खराब है या नहीं है उनके पास, तो आपका भविष्य पूरी तरीके से खराब है। आपने तो 4 साल दे दी, आपने उतनी मेहनत करी, उतनी ही पढ़ाई करी, बीएससी नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एग्जाम दिया, आपके पास डिग्री आ गई, लेकिन बाद में पता चला तो आईएनसी अप्रूव था ही नहीं। बाद में पता चला उसके पास तो किसी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी फर्जी है। अगर ऐसी चीजें पता लगती है तो आपकी डिग्री पर असर पड़ता है और आपके भविष्य पर असर पड़ता है। इसीलिए सबसे पहला काम होता है एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की सारी चीजें पता करो। जैसे जैसे मैंने बताई, आईएनसी चेक करो, एसएनसी चेक करो, आप कोर्ट का एनओसी चेक करो, उसके बाद जाकर किसी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन चेक करो। ये सारी चीजें पता होने के बाद, कंफर्म होने के बाद ही उस कॉलेज में एडमिशन लो, ताकि आपकी जो मेहनत है वो खराब ना हो और आपको आने वाली सारी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सको। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों। आई होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप्स आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने एडमिशन लेना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर किसी का कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।